प्रश्न 29। 36 सेंटीमीटर लंबे, 24 सेंटीमीटर चौड़े और 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक डिब्बे में 12 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं? प्रश्न 29। तो डिब्बे की लंबाई कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। डिब्बे की चौड़ाई 24 सेंटीमीटर। डिब्बे की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे। तो डिब्बे का आयतन यहाँ पे लिखेंगे। डिब्बे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है? 36, चौड़ाई 24 और ऊंचाई भी है 24। तीनों सेंटीमीटर में है, यानी घन सेंटीमीटर में आएगा इसका आयतन, डिब्बे का आयतन। तो ये तो निकल चुका है डिब्बे का आयतन। अब हम लिखेंगे माचिस के बंडल माचिस के बंडल माचिस के बंडल की लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो माचिस के बंडल का आयतन कितना हो जाएगा? तो आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 12 गुना 6 गुना 3, सब सेंटीमीटर में है, इसीलिए घन सेंटीमीटर हो जाएगा आयतन। अब पूछ रहा है हमसे कि कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं डिब्बे में। तो लिखेंगे माचिस के बंडलों या बंडलें की संख्या जो डिब्बे में रखे जाएगी जो डिब्बे में रखी जाएगी बराबर क्या हो जाएगा? डिब्बे का आयतन। तो डिब्बे का आयतन कितना लाए थे? 36 गुना 24 गुना 24 बटा माचिस के बंडल का आयतन। तो माचिस के बंडल का आयतन कितना आया था? 12 गुना 6 गुना 3। तो माचिस के बंडल की संख्या जो डिब्बे में रखी जाएगी कैसे निकलेगा? तो डिब्बे का आयतन को माचिस के बंडल के आयतन से भाग दे देंगे। तो देखिए 12 दूना 24, 6 छक 36, 3 दूना 6, कितना हो गया? 2 दूना 4, 24 चौक 96, यानी 96।
इसका उत्तर आ जाएगा 96, यानी 96 माचिस के बंडल उस डिब्बे में रखी जा सकती है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले डिब्बे का आयतन निकाल लेना है, गुना नहीं करना है क्योंकि काटना है बाद में। तो इसीलिए बस डिब्बे का आयतन 36 गुना 24 गुना 24 तक रखने देना है। और फिर माचिस के बंडल का आयतन निकाल लेना है। कितना आ गया देखिए, 12 गुना 6 गुना 3। उसके बाद बस भाग दे देना है। तो माचिस के बंडलें की संख्या जो डिब्बे में रखी जाएगी हो जाएगा डिब्बे का आयतन बटा माचिस के बंडल का आयतन, जो कि आ जाएगा 96 इसका उत्तर। तो डिब्बे में कितना माचिस के बंडल रखा जा सकता है? 96 माचिस का बंडल रखा जा सकता है। प्रश्न 30, एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब में जिसका आधार वर्गाकार है। यदि वर्गाकार आधार की एक भुजा 5 मीटर हो तो दूसरे तालाब की गहराई ज्ञात करें। तो प्रश्न 30 लिखेंगे, पहले तालाब की लंबाई, पहले तालाब की लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, कॉमा चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, तथा ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर। देखिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है पहले तालाब का, ठीक है। तो आयतन कितना हो जाएगा इसका, पहले तालाब का आयतन? तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 4। सब मीटर में है इसलिए घन मीटर। तो 10 बचे 50, यानी 5 चौक 20, यानी 200 घन मीटर हो जाएगा। घन मीटर, ठीक है। ये पहले तालाब का आयतन आ गया। अब लिखेंगे दूसरे तालाब, क्या लिखेंगे? दूसरे तालाब की लंबाई, दूसरे तालाब की लंबाई। तो कह रहा है प्रश्न में, देखिए, यदि वर्गाकार आधार की एक भुजा, कह रहा है अन्य तालाब में जिसका आधार वर्गाकार है, यदि वर्गाकार आधार की एक भुजा 5 मीटर है तो लंबाई हो गया 5 मीटर, कॉमा चौड़ाई भी हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तथा माना ऊंचाई बराबर h मीटर। ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ठीक है, h मीटर। तो दूसरे तालाब का जो आधार है वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई तो बराबर होगा, यानी लंबाई, तो कह रहा है कि वर्गाकार आधार की एक भुजा 5 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा, क्योंकि आधार जो है वर्गाकार है तो वर्गाकार है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होगा। ऊंचाई हमें निकालना है, यानी गहराई, तो ऊंचाई को हम h मीटर मान लेंगे। तो गहराई ज्ञात करना है तो उसको ऊंचाई ही हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऊंचाई कहें या गहराई कहें तालाब का, एक ही बात है।
तो देखिए ऊंचाई को हम h मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? h मीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या कह रहा है? उतना ही पानी आता है, यानी पहले तालाब का जितना पानी है उतना ही पानी उसमें भी हटता है, दूसरे तालाब में भी। तो लिखेंगे तो प्रश्न से हो जाएगा 5 गुना 5 गुना h घन मीटर बराबर 200 घन मीटर। देखिए दोनों में पानी बराबर ही हटता है, यानी जितना पहले तालाब में पानी है उतना ही दूसरे तालाब में भी पानी हटता है, क्योंकि कह रहा है कि उतना ही पानी आता है जितना अन्य तालाब में, जिसका आधार वर्गाकार है। तो दोनों का आयतन बराबर कर लेंगे। ठीक है, दूसरे तालाब का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देंगे। लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर किसके हो जाएगा? पहले तालाब का आयतन के बराबर, क्योंकि पानी दोनों में बराबर ही हटता है। तो h बराबर हमें निकालना है, तो 200 बटा 5 गुना 5 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए काट देंगे इसको। 5 पचे 25, 25 अठी 200, यानी 8 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया? 8 मीटर। तो बराबर लिखेंगे 8 मीटर, यानी तो लिख देंगे यहाँ पे अतः दूसरे तालाब की गहराई, दूसरे तालाब की गहराई बराबर 8 मीटर। 8 मीटर, इसका उत्तर हो जाएगा 8 मीटर। तो प्रश्न 30 इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 31, एक परीक्षा भवन 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि तथा 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है। यदि परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। प्रश्न 31, तो एक परीक्षा भवन 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले माना परीक्षा भवन की लंबाई बराबर 3x मीटर और चौड़ाई बराबर 2x मीटर। देखिए अनुपात में दिया हुआ है 3:2 लंबाई और चौड़ाई परीक्षा भवन का, तो उसी को हम मान लेंगे। लंबाई का अनुपात 3 है, तो उसको हम 3 गुना x यानी 3x मीटर मान लेंगे लंबाई को, और चौड़ाई को 2 गुना x यानी 2x मीटर मान लेंगे। ठीक है, अब परीक्षा भवन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे परीक्षा भवन का क्षेत्रफल बराबर, कह रहा है प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि, देखिए 5 वर्ग मीटर भूमि, और परीक्षा भवन में 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है, तो 120 गुना 5 वर्ग मीटर। देखिए तो परीक्षा भवन का क्षेत्रफल हम इस तरह निकाल लेंगे,
कह रहा है कि 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है परीक्षा भवन और एक विद्यार्थी 5 वर्ग मीटर भूमि लेता है, 5 वर्ग मीटर। तो देखिए परीक्षा भवन का क्षेत्रफल 120 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी 5 वर्ग मीटर जमीन ले रहा है और कुल 120 परीक्षार्थी के लिए जगह है। तो 120 गुना 5 कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, यानी 600 वर्ग मीटर। ये आ गया परीक्षा भवन का क्षेत्रफल। देखिए परीक्षा भवन का क्षेत्रफल हम इससे निकाल लेंगे, क्योंकि 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है और प्रत्येक परीक्षार्थी 5 वर्ग मीटर भूमि यानी जमीन लेता है। तो 120 गुना 5 कर देंगे तो परीक्षा भवन का क्षेत्रफल यानी 600 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 600 वर्ग मीटर लिख लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र, तो लंबाई कितना हम लिए हैं 3x, चौड़ाई 2x, तो 3x गुना 2x बराबर 600, तो 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर 600, तो x स्क्वायर बराबर 600 बटा 6, यानी कितना आ जाएगा 100। 600 को 6 से भाग देंगे तो 100, यानी x बराबर हो जाएगा √100। देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 10। x बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, तो जब x बराबर 10 आ गया तो हम लंबाई निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः परीक्षा भवन की लंबाई बराबर, लंबाई कितना माने थे 3x, यानी 3 गुना 10 यानी 30 मीटर। लंबाई आ गया 30 मीटर और चौड़ाई कितना माने थे 2x, यानी 2 गुना 10 यानी 20 मीटर। तो परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो चुका है, अब ऊंचाई निकालना है। अब देखिए, अब लिखेंगे परीक्षा भवन का आयतन, परीक्षा भवन का आयतन। तो परीक्षा भवन का आयतन दिया हुआ है हमें, कैसे दिया हुआ है देखिए 120 परीक्षार्थी है और प्रत्येक परीक्षार्थी जो है 30 घन मीटर स्थान लेता है। तो यहाँ 30 से गुना कर देंगे, क्योंकि परीक्षा भवन 120 परीक्षार्थी के लिए बनाया गया है। ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है। तो 120 गुना 30 कर देंगे तो परीक्षा भवन का आयतन निकल जाएगा, यानी कितना हो गया 12 36 पे 2 शून्य, यानी 3600 घन मीटर परीक्षा भवन का आयतन। अब हम जानते हैं कि परीक्षा भवन का आयतन चाहे कोई भी आयतन हो, तो देखिए आयतन निकालना है परीक्षा भवन का, घनाभ के जैसा है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 3600 घन मीटर। अब देखिए लंबाई चौड़ाई हम निकाल चुके हैं, कितना लंबाई 30, चौड़ाई 20, ऊंचाई हमें निकालना है बराबर 3600 लिख लेंगे। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 3600 बटा 30 गुना 20। देखिए ऊंचाई निकालना है तो 30 गुना 20 इधर आके भागा में हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूना 6, 6 छक 36, 6 बार में कट जाएगा, यानी ऊंचाई कितना आ गया 6। सब मीटर में है तो मीटर में ही आएगा, ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो देखिए इसका उत्तर आ चुका है। तो हम लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था, ऊंचाई निकालिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अतः परीक्षा भवन
की ऊंचाई 6 मीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई हम पहले ही निकाल चुके थे, इसके पहले ऊंचाई भी निकल चुका है 6 मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो इसमें 4 उत्तर आएगा, नहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 उत्तर आएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकालना है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।